अस्सलाम वालेकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 को मनसूख करने के लिए एक आहनी इरादे की ज़रूरत थी जो हमने करके दिखाया। खूनरेज़ी को भूल जाओ, कश्मीर में अब किसी में एक पत्थर भी मारने की हिम्मत नहीं है, अमित शाह। चलेकलान की आमद पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी और बारिशों की पेशगोई। श्रीनगर समेत वादी के बेशतर इलाकों में रात के दर्जे हरारत में थोड़ी बेहतरी दर्ज। कठवा जम्मू में मकान में आग लगने के बाद दम घुट जाने से एक ही कुंबे के 6 अफराद लुकमे अजल, 4 दीगर ज़ेर इलाज। महलुकीन में साबिक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और उनका 3 साला पोता भी शामिल। मंशियात के खिलाफ जंग के दौरान कश्मीर में गुज़श्ता 2 सालों में तकरीबन 2200 FIR दर्ज, 3200 अफराद गिरफ्तार, 40 करोड़ रुपए की 150 जायदादों को भी जब्त किया गया। IGP कश्मीर। चलेकलान के सख्त तरीन अयाम में किसी भी मौसमी सूरत हाल से निमटने के लिए जिला इंतजामिया कुलगाम तैयार। सड़कों से बर्फ को साफ करने के लिए 25 मशीनों को तैयारी की हालत में रखा गया। टंगडार सेक्टर में कुपवाड़ा पुलिस और फौज की मुश्तरका कार्रवाई, मंशियात और पिस्तौल जब्त। सालरवा में 67 मुकदमा दर्ज, 103 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया, 5 रिहायशी जायदादें भी मुंसलिक। SSP कुपवाड़ा। कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी सरमाई तातीलात का ऐलान, मरकजी और दीगर कैंपस 1 जनवरी से 23 फरवरी तक सरमाई तातीलात के लिए बंद रहेंगे। और अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के टीटवाल में शारदा मंदिर की तामीर नौ की सताइश की। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर से दफा 370 को मनसूख करने के लिए एक आहनी इरादे की जरूरत थी जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे दौर में किया था की बात करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि खूनरेजी को भूल जाओ, कश्मीर में अब किसी में एक पत्थर भी मारने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर ने पिछले 5 सालों में 1.19 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी को रागिब किया है। उन्होंने कांग्रेस से यह भी पूछा कि क्या वो मुस्लिम पर्सनल लॉ की हिमायत करती हैं और इल्जाम लगाया कि पार्टी ने कभी भी पसमानदा तबकात की फलाह व बहबूद के लिए काम नहीं किया। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि बीजेपी पहले ही उत्तराखंड में एक मुश्तरका सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला चुकी है और उसे तमाम रियासतों में नाफिज करेगी। बीजेपी और कांग्रेस के जरिए लाई गई आईन में तरमीम के दरमियान फर्क करने की कोशिश करते हुए अमित शाह ने दावा किया कि अपोजिशन पार्टी जब वो इख्तियार में थी आज़ादी इजहार समेत हुकूक को कम करने की कोशिश करती थी और अपने मफादात की तकमील करती थी, जबकि बीजेपी ने अवामी फलाह व बहबूद और कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए काम किया। खुश्क और अबरआलूद मौसम के साथ यकबस्ता हवाओं के बीच वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। ताहम श्रीनगर समेत वादी के बेशतर इलाकों में रात के दर्ज हरारत में थोड़ी बेहतरी दर्ज हुई है। श्रीनगर में रात का दर्ज हरारत -4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शोपियान -7.8 डिग्री के साथ मुसलसल वादी कश्मीर में सर्द तरीन खिता दर्ज हुआ। इधर महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान मौसम में कोई तब्दीली न आने के इम्कान जाहिर करते हुए 20 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। ताहम चलेकलान की आमद पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी की पेशगोई की गई है। जम्मू में भी शदीद सर्दी की लहर जारी है और गुज़श्ता शब रवा मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। जम्मू के कठुआ जिले में बुध की सुबह एक साबिक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनका 3 साला पोता समेत दीगर 5 लोग दम घुटने से उस वक्त अज़्जा हो गए जब उनके किराए के मकान में आग लग गई। वाक़े में जख्मी होने वाले दीगर 4 अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं। एन शाहिदीन के मुताबिक बुध की सुबह करीब 2:30 पर एक मकान जिसमें वो रिहाइश पजीर थे में आग लगी, जिसके बाद देखते ही देखते आग ने होलनाक रुख इख्तियार कर ली
और पूरे मकान को अपनी लपेट में लिया। उन्होंने कहा कि इस दौरान मुकामी लोगों ने महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को मुतल्ला किया, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि इसी दौरान महकमा के एहलकार मकान के अंदर घुस गए, जहां मकान घने धुएं से भरा हुआ था, जिससे उसके मकीनों का नींद में दम घुट रहा था। उन्होंने बताया कि तमाम अफराद को कठवा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनमें से 6 बशमूल 2 कमसिन बच्चों को मुर्दा करार दिया गया। इधर पुलिस ने वाकये के बारे में बताया कि मामले की निस्बत केस दर्ज करके तहकीकात बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई हैं। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत दीगर सियासी लीडरान ने वाकये पर दुख का इजहार किया। मंशियात के खिलाफ जंग के दौरान कश्मीर में गुज़िश्ता 2 सालों में तकरीबन 2200 FIR दर्ज की गई हैं और 3200 को गिरफ्तार किया गया है की बात करते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस VK बिरदी ने कहा कि हमारी मुसलसल कोशिश है कि मंशियात फरोशों का घेरा तंग किया जाए और हमने दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। एक मुकामी रोजनामा के साथ बात करते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन VK बिरदी ने कहा कि मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस की फैसला कुन कार्रवाई जारी है और गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान तकरीबन 2200 FIR दर्ज की गई हैं और 3200 को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ शुरू किए गए मिशन मोड में की गई है। IGP कश्मीर VK बिरदी ने कहा कि पुलिस माशरे में मंशियात के इस्तेमाल की लानत को रोकने के लिए एक मिशन मोड पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मुसलसल कोशिश है कि दुकानदारों के खिलाफ घेरा तंग किया जाए और हमने दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। IGP कश्मीर ने कहा कि तकरीबन 2200 FIR बशमूल 2024 में तकरीबन 900 गुज़िश्ता 2 सालों में दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि हमने इन मुकदमात में तकरीबन 3200 अफराद को गिरफ्तार किया है जो मंशियात की फरोख्त में मुलव्वस थे। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब अमरोही इलाके में मंशियात की खेप से मुतलिक मुसद्दका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कुपवाड़ा पुलिस ने चिनोत्रा में फौज के साथ मुश्तरका तलाशी मुहिम में हेरोइन के 4 पैकेट बरामद किए, जिसका वजन तकरीबन 3 किलोग्राम था, जबकि इस मौके पर 4 पिस्तौल और 6 मैगजीन समेत असला व गोला बारूद बरामद हुआ। इस सिलसिले में SSP कुपवाड़ा गुलाम जिलानी वानी ने ASP कुपवाड़ा JM भट्ट के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि कल रात को टंगडार सेक्टर में फौज के साथ एक कामयाब ऑपरेशन में 4 पिस्तौल और तकरीबन 3 किलो 750 ग्राम मंशियात जब्त कर ली हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में मुतलका पुलिस थाना में केस दर्ज कर ली गई हैं और कसूरवारों की शिनाख्त और आगे का तयीन करने के लिए तहकीकात जारी हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कुपवाड़ा करना टीटवाल में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब शारदा मंदिर और सिख गुरुद्वारा की तामीर नौ की सताइश की। अपने खिताब में अमित शाह ने इस कोशिश को 75 साल बाद एक तारीखी कामयाबी और अपने रूहानी और सकाफती वर्से के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तान की लगन का सबूत करार दिया। मंदिर की अहमियत के बारे में बात करते हुए अमित शाह ने कहा, शारदा मंदिर महज इबादतगाह नहीं है, ये हमारे कदीम वर्से और सीखने की रोशनी के तौर पर खड़ा है। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।